हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 15 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। श्रद्धांजलियाँ। कन्नड़ फिल्म निर्माता केसी एन चंद्रशेखर, जिन्हें फिल्म जगत के केसी एन चंद्रू के नाम से जाना जाता था, का जून 2021 में बेंगलुरु में निधन हो गया। तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष CR विश्वनाथन का जून 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। 2008 के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी मार्किस कीडो का जून 2021 में निधन हो गया। भारत जापान ने किया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। 13 जून 2021 को भारत नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को समझने के लिए आयोजित किया गया था। इसके पहले सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने JMHDF ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास JIMEX 2020 का आयोजन किया था, जो उत्तरी अरब सागर में किया गया था। हनीवेल ने DRDO, CSIR, IIP के साथ की साझेदारी। हनीवेल देश में ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाने के लिए DRDO और वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान परिषद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ साझेदारी कर रहा है। चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए देश को मॉलिक्यूलर सीव एस्डो बेड्स की आपूर्ति के लिए साझेदारी की गई है। ग्लेनमार्क ने यूके में कॉप्ड उपचार इनहेलर किया लॉन्च। ग्लेनमार्क फार्मा ने यूके में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टियोट्रोपियम ब्रोमाइड ड्राई पाउडर इनहेलर को लॉन्च करने की घोषणा की है। कोपड एक दीर्घकालिक स्थिति है जो फेफड़े में सूजन, फेफड़े के क्षतिग्रस्त ऊतकों और वायुमार्ग के संकुचन का कारण बनती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह टियोगिवा ब्रांड के साथ इसे लॉन्च करने वाली कंपनियों में एक बन गई है। LTI ने अमेजन वेब सेवाओं के साथ समझौता किया। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक ने अमेजन वेब सर्विस के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। LTI ने हाल ही में AWS के लिए एक समर्पित क्लाउड यूनिट लॉन्च की है, जो माइग्रेशन और आधुनिकीकरण, SAP एप्लीकेशन वर्कलोड आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी। कैंसर पैदा करने वाले वायरस पर नया अध्ययन। भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस एप्स्टीन बार वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं या गैर तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है और फास्फोइनोसिटोल जैसे अणुओं को बदल देता है। IIT इंदौर में भौतिकी और बायो साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभागों ने वैज्ञानिकों की टीमों ने वायरस के प्रसार तंत्र का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रणाली का उपयोग किया है। NHPC ने BSHPC के साथ किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बिहार के सुपौल में 130.1 मेगावाट की दगमरा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए NHPC लिमिटेड और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड BSHPC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को NHPC द्वारा स्वामित्व के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। सेबी ने की BSF सहायक कंपनी की नियुक्ति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने BSE प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड BASL की नियुक्ति किया है। यह BSL लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो पंजीकृत निवेश सलाहकारों को मान्यता प्राप्त करती है और उनकी निगरानी करती है। मई में खुर्दा महंगाई बढ़कर हुई 6.3%। मुख्य रूप से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं की बड़ी कीमतों के कारण मई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.3% हो गई है। ICICI ने विश्व टेस्ट के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा। ICC ने विश्व
टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेता और उपविजेता के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल की विजेता टीम को आईसीसी टेस्ट चैंपियन मेंस के साथ करीब 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। हारने वाली टीम को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। फाइनल मैच 18 जून 2021 को एजेस बाउल साउथहैम्पटन में होगा। जम्मू कश्मीर में पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना। जम्मू और कश्मीर प्रशासन रियासी जिले में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। आईआईटी ने डिजिटल स्वास्थ्य के लिए बनाया नया केंद्र शुरू किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने कोयता फाउंडेशन के तत्वाधान में कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ केसीडीएच की स्थापना की है। केसीडीएच डिजिटल स्वास्थ्य में अकादमिक कार्यक्रमों, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करेगा। इन्फोसिस के साथ फेडरल बैंक की भागीदारी। फेडरल बैंक ने ओरेकल सीएक्स अपनाने के लिए इन्फोसिस के साथ भागीदारी की है, जो ग्राहकों के साथ संबंधों को प्रतिबंधित करने के लिए क्लाउड आधारित उपकरण है। इस उपकरण के एकीकरण के साथ फेडरल बैंक ग्राहक की जानकारी को प्राप्त करने में, उनकी उत्पादकता और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए एक कुशल तरीका बनाना चाहता है। ईरान ने दी पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन को मंजूरी। ईरान ने अपने पहले घरेलू रूप में विकसित कोरोना वैक्सीन को ईरान बेयरकैट के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी दी है। वैक्सीन को ईरानी दवा कंपनी सिफाफा मेड ने विकसित किया है। भारत विश्व का 14वां सबसे धर्मांध देश। चैरिटी ऑफ फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2011 के अनुसार भारत विश्व का 14वां धर्मांध देश है। भारत अब तक दुनिया में शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में, जो कि 10 वर्ष की विश्व रैंकिंग में 82 के ऊपर है। इंडोनेशिया पहले स्थान पर बना हुआ, उसके बाद केन्या है। दोस्तों, वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने 4-5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना है कि वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग कैसे जुड़ी है। अभिनेता संचारी विजय का निधन। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का 14 जून 2021 को निधन हो गया। विजय ने 2015 में फिल्म नानू अवनलला अवलू में अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ लद्दाख। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। भारत ने ब्रिटेन को निर्यात करेगा जर्दालू आम। भारत ने 14 जून 2021 को भागलपुर, बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडी ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्टमेंट इंडिया के सहयोग से आमों का निर्यात किया। जर्दालू आम को 2018 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर को मिला पुरस्कार। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर शैलेंद्र गढ़पुले को ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट के डिजाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है। प्रोफेसर शैलेंद्र गढ़पुले द्वारा डिजाइन किया गया विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट पारस्परिक हेलमेट का एक उन्नत संस्करण है। अर्जन कुमार शिकायत बोर्ड के अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी हाल ही में गठित डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद डीपीसीजीसी के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। डीपीसीजीसी में वर्तमान में सदस्यों के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट के 14 प्रकाशक हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को आवंटित किए 3,183 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 2021-22 में आंध्र प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान को 2020-21 में 790.8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,182.88 करोड़ रुपए कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने 18,650 गाँवों में कुल 95.66 लाख घरों में 46.89 लाख घरों में 49.02
2% को पेयजल के कनेक्शन प्रदान किए हैं। आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण। आईआईटी रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु की विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है। अस्पतालों में CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। उड़ीसा ने ट्रांसजेंडरों को दी भर्ती की अनुमति। उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। आईएमडी के सहयोग से शुरू की गई समिति, एक गैर सरकारी संगठन, मलेरिया नो मोर भारत, मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के सहयोग से मलेरिया और जलवायु पर एक इंडिया इंटरपेंसी विशेषज्ञ समिति IEC बना रहा है। यह भारत में मलेरिया उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाएगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया एक कार्यक्रम। IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह इसके कम आय वाले उन ग्राहकों के एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम है जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है। शुक्र के लिए एनविजन मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका एनविजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 तक दशक में किसी समय शुक्र में यात्रा करेगा। एनविजन एक ईसा के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा का योगदान है। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा प्राप्त करने में 16 और महीने लगेंगे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2000 का विषय था न्याय तक पहुँच है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए 15 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। थैंक यू।